बताओ पुलवामा आचार्य ने बुलाओ, किसान हितेशी को बुलाए, जोर से बोला हाँ या ना, हाथ खड़ा करके बोला हाँ या ना। गर्मी की टेंशन तो नहीं है, सूरज ढला तो नहीं देगा, नहीं डरोगे ना। लो जन क्रांति यात्रा के सभी क्रांति वीरों को सह परिवार प्रणाम। मेरा पंडित धनचक्कर है नाम और देशवासियों को चिंता भय और शोषण कुपोषण से मुक्तिदायक व्यवस्था को स्थापित करवाना है काम। पुनः आपको सभी को सीताराम। तो दोस्तों, ये जितना भी मेरा मतलब यह है कि ये क्रांति यात्रा है, ये बदलाव की शुरुआत है। जो भगत सिंह और उनके मित्रों ने सपना देखा उसको हम पूरा करेंगे। यानी कि आर्थिक आजादी का अभियान है ये। हमको ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है कि वर्तमान कर्ज खत्म हो और देशवासियों में कर्ज की भविष्य की संभावना भी खत्म हो। ऐसी व्यवस्था को हम अपने देश में स्थापित करने के लिए इस जन क्रांति अभियान जो नरेश भाई चला रहे हैं, इनका आप तन मन धन से सहयोग करिए। ये एक बार मौका है, फिर दोबारा आएगा नहीं। तो हमको इनके मजबूत करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी सुधार संशोधन करना है, कानून निर्माण में जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, जनता को लाभ नहीं मिलेगा। जो भी कानून इन्होंने अब तक बनाए हैं, सारे असंवैधानिक थोपे गए। भाई नरेश मीणा का साथ दीजिए और एक ही मांग है, कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार। अब ये सर सुनिश्चित कैसे होगी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, हाँ, जो भी चुनाव लेगा उसमें लिखेगा मेरे को क्या सुधार संशोधन करना है। दूसरे नंबर पर लिखेगा कि उसका प्रबंधन कैसे करेगा। तीसरे नंबर पर इसकी एवं क्या वेतन भत्ते साधन शुरू करेगा। और चौथे नंबर पर लिखेगा कि मैं हत्या बलात्कार का अपराधी नहीं हूँ। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम जन जन में जागृति करेंगे और कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे आदरणीय खड़करा गांव गोथान के सरपंच साहब नेमीचंद जी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आज का पड़ाव हमारा छिपा बड़ौद है शाम का, और कल का पड़ाव हमारा खड़गड़ा में है। मैं आदरणीय और पूजनीय मेरे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए पूजनीय नेमीचंद जी सरपंच साहब आज के जन क्रांति यात्रा के श्रीमान नरेश सिंह मीणा हमारे युवा और जुझारू नेता है। सबसे पहले तो मैं बंजारी की धरती को नमन करते हुए सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। बड़ों को जो है प्रणाम करता हूँ, छोटों को मेरा प्यार हो और मेरी माता बहनों को मेरा बारंबार नमस्कार हो। पत्रकार बंधुओं, समाज के गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे पूर्व प्रधान श्रीमान बाबूलाल जी मीणा साहब, श्रीमान बाहर से पधारे हुए गांव से गाड़ी से और 12 गांव की जो है पंचायत है, और मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, 36 कौम को ही साथ लेके चलना है। और ये जो यात्रा है इसको तन मन धन से सफल बनाना है। आज हमारे नेता हमारे बीच में है, कल से ये हमारे विधायक होंगे और मुझे आशा नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है ये हमारे बीच में किसी दिन मंत्री बन के आएंगे, इनके पास लाल बत्ती रहेगी। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। बंधुओं, जाति पाति की दीवार तोड़ दो। और ये कहा बता रहे हो प्रताप सिंह के साथ में, तो ये क्या है, किसी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुर्सी छीनी जाती है, ये किसी बाप की बपोती नहीं होती है। कुर्सी छीनी जाती है। पहले अंग्रेजों के जमानों में आपको याद होगा, मीणा समाज ने कई जगह राज किया है। 2012 सदी की बात कर रहा हूँ, श्री रावण प्लीज आपके मेरी बात सुनो, मैं इनका अपना लेके चला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये यात्रा
इस यात्रा में मैं चाहता हूं किसी जाति का नाम नहीं लें, इस यात्रा में कोई राजनीति बात ना करें। ये सियासी राजनीति नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है, ये झगड़ा विरोध की यात्रा नहीं है। ये राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित अंतिम जिला झालावाड़ के अंतिम तीर्थ स्थल कामखेड़ा बालाजी से शुरुआत हुई है। रास्ते में छपरा छिपाबड़ो विधानसभा पड़ गई, रास्ते में पड़ गई, इसलिए यहां से निकल रहा हूं। और जिस तरह से चुनाव लड़ने के बाद मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि मैं चुनाव के बाद जिस तरह से मैं चुनाव लड़ा कष्टों को दूर करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन आपको यह तो पता होगा ना कि भटगांव में एक मर्डर हो गया था, एक सोने की बालियां चुराने के लिए हत्या कर दी गई थी। यह आपका बेटा नरेश था, जिसने एडिशनल एसपी 14 थानों की पुलिस को खड़ा कर दिया था। इस नरेश ने कहा था मैं आ रहा हूं, और डर के मारे एसपी एडिशनल एसपी 14 थानेदारों की 14 गाड़ियां पहुंच गई थी और 24 घंटे के अंदर अंदर हत्यारों को जेल में मैंने भेजा था, जेल में मैंने भेजा था। दोबारा मेरे को जब छपरा चुनाव लड़ने के बाद जरूरत पड़ी, एक लोधा समाज का लड़का, एक लववंशी समाज का लड़का थर्मल में एक्सीडेंट से मर गया था। थर्मल में एक्सीडेंट से वो लड़का मर गया था। मुझे पता है लोधा समाज का लड़का थर्मल में एक्सीडेंट से मर गया। मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूं, उसकी लाश को रख के रखना, मैं नहीं आऊं जब तक राग मत लगाना। कौन है मुख्यमंत्री? भजनलाल फोन कर रहा है क्या? कौन कौन गोपाल? अरे मुख्यमंत्री भजनलाल को निकल रहा है, मैं भजनलाल का गिनता हूँ फोन। अभी तो भजनलाल से लगा के नाम देगा, अभी मैं भजनलाल का फोन नहीं हूं। मैं कह रहा हूं वो लोधा समाज के लड़के के लिए मैंने कहा दिखा मैं आ रहा हूं, बॉडी को मत लेना। लेकिन कुछ लोधा समाज में भी दलाल है, उनको पल्लू ने फोन किया होगा, कुछ प्रधान है 2-3 चोर, मीणा एक प्रधान चोर, एक धाकड़ समाज में एक प्रधान चोर, ये उनकी दलाली करते जो घूमते हैं। उन्होंने उस लड़के का दाग लगवा दिया, कहा नरेश आए उसके पहले दाग लगा दो, मैं नरेश पर उस परिवार को लाखों रुपए दिलवा देगा, करोड़ों रुपए दिलवा देगा, पूरा लोधा समाज उसकी बात मानने लग जाएगा। नरेश पहुंचे उसके पहले उसको जो भी करना कर दो। उस लड़के का दाग लगा दिया। जो चोर गए थे, लोधा समाज के कोई आदमी यहाँ है जो सुन रहे हो, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या उस लोधा समाज के बच्चे से कहा था कि तुझे 35 लाख रुपए दिलाएंगे? क्या दिला दिए? क्या दिला दिए? मैं अभी जेल में बंद था, मैं जेल में बंद था। हमारा जो नीचा गांव है, नीचा का बलवारी, दो लड़के जो अवैध तरीके से समेको के खिलाफ जो भड़कल चलते हैं, जो इन चोरों के जो नेताओं के जो भड़कल चलते हैं, उन्होंने कुचल के 2 परिवारों के बच्चों को कुचल दिया था। कुचलने के बाद वो भिलवाड़ा नीचा के 2 बच्चों को कुचलने के बाद वहां भी एक चोर पहुंच गए कि नरेश के आदमी पहुंच जाएंगे। मेरे जेल में रहने के बाद भी मैं कई नरेश पैदा कर गया। उन नरेशों से उतना ही डर लगता है जितना नरेश से लगता है। उन नरेश से वहां पहुंचने लगे, और नरेश वहां जब पहुंचने लगे तो वहां भी यही हुआ। उनको जल्दी से राजीनामा करके जो भी निपटारा था कर करा के और निपटा दिया। थानेदार यहाँ का डिप्टी और राजेश सीआई यहाँ का डिप्टी हाथ जोड़ के उनको राजीनामा करके मना कर घर भेज दिया, और बाद में जाके उनके मुकदमा लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं, जब नरेश मीणा पे 29 मुकदमे लग गए, नरेश मीणा को 9 बार जेल भेज दिया, इस बार 8 महीने के लिए भेज दिया। मेरा पेट्रोल पंप बंद कर दिया था, मेरी तूड़ी का काम बंद कर दिया था, मेरी माँ सरपंच है उसकी चाचे चालू कर दी थी।
मेरे साथ घूमने वाले लड़कों पे मुकदमे लगा दिए गए। मेरे साथ समरावता में मेरा प्रसाद चलने वालों के हाथ पांव तोड़ दिए थे। लेकिन ना तो नरेश रुका है, ना तो नरेश रुका है, ना साथ वाले रुक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम हमारे परिवारों के लिए नहीं, हम लाखों करोड़ों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ करवाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर आप सरपंच साहब, फिर चंपालाल जी, आप कैसे उस चंद्रमोहन की बात कर रहे हो? कैसे उस चंद्रमोहन की बात कर रहे हो? अरे मैंने तो देखा चंपालाल जी, आप खुद डर के और तेलवाड़ा चले गए तो चंपालाल का बस का क्या है, इन लोगों का बस का क्या है? आज जिस तरह से आपने मोर्चा संभाला है, अगर नरेश मीणा का ससुर भी नरेश मीणा की तरह नक लेके खड़ा हो जाएगा तो कोई खिलाफ सत्ता में नहीं बोलेगा। चंपालाल जी, मेरी जनता जनार्दन, मेरे किसान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैं इसीलिए राजस्थान में घूम रहा हूं। मैं इसीलिए राजस्थान में घूम रहा हूं। जिस जिस इलाके से जाऊंगा वहां की समस्याओं को महसूस करूंगा। मुझे पता नहीं था, क्योंकि चुनाव के बाद में मेरी मजबूरी थी, मैं यहाँ नहीं आ पाया। और उसका कारण आप सबको पता है। मैं पहले लोकसभा में बिजी हो गया दौसा में, फिर कोटा के चुनाव में बिजी हो गया, देवनिया के चुनाव में चला गया, वहां बिजी हो गया। और जो लोग कहते हैं, तो चंपालाल जी कह रहे थे कि नरेश छबड़ा चुनाव लड़े। नरेश को अटकती नहीं है कहीं भी, नरेश को कहीं नहीं अटकती। नरेश के लिए राजस्थान में 200 विधानसभा है, कहीं भी चला जाऊंगा। लेकिन मैं एमएलए बनने के लिए नहीं भाग रहा, मैं तो एमएलए मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे यहाँ तो 45,000 वोट दिए थे, जहाँ मेरा ससुराल भी था, जहाँ धामनिया, बंजारी, कड़िया, करैया, जहाँ देवरी, नया गांव, मोतीपुरा, जहाँ लक्ष्मीपुरा, जहाँ पीपरिया। अरे तुमने धोखा दिया। जितना यहाँ देसी समाज जिसको बोला जाता है, उसने जितना आशीर्वाद दिया, अगर तुम भी दे देते, मुझे तो धोखा ही मेरे अपने रिश्तेदारों ने दिया है। मैं क्या कर दी? देवरी के जिस बालाजी महाराज में मैं ठोक देने आया हूँ, देवरी के मंदिर में जिस बालाजी महाराज में मैंने आज ठोक दिया। एक बार मैं चुनाव के पहले आया था, चुनाव के पहले मैं आया था, मैं वहां मीटिंग कर रहा था छोरों को। एक देवरी का एक मोटा सा है, पहला नाम सा है उसका, मोटा सा है, मोटा सा है, दूसरा है मोटा सा, एक इंदर नाम का है, इंदर नाम का देवरी का कोई इंदर मोटा सा। वो पहुंच गया मंदिर में। नरेश जी क्या ही कर रहे थे, अपनी मीटिंग कर रहे थे, छोड़ा ये सुखाए हो वो मन की काय तो हो वो सही। तो यहाँ तो जब वो कोई मंदिर में 50,000 रुपए थे, मैंने 50,000 रुपए इसलिए दिए क्योंकि भगवान बालाजी का मंदिर है, भगवान के बालाजी में चढ़ाऊंगा जहाँ लोग रहते हैं, इसलिए दिए। लेकिन वो इंदर वो मोटा देवरी का, वो इंदर देवरी का मोटा, जिसके कहने पर मैं बालाजी में 50,000 रुपए चला गया, वो इंदर मोटा चुनाव में मेरे को वोट नहीं दिया, मेरे साथ नजर नहीं आया। ऐसे लोग ये भारत है। यहाँ तो जो श्रवण के माँ बाप भी श्रवण के न्यू, एक दिन तो माँ बाप, श्रवण के माँ बाप ने भी श्रवण को धोखा दे दिया था, उसमें संदेह कर लिया था, शक कर लिया था। तो ये तो भारत है, कोई साथ दे न दे फर्क नहीं पड़ता। चंपालाल जी आप कह रहे थे कि जगमोहन जी के साथ ये हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। है मेरे किसान भाइयों, हे मेरी माता, भजन लाल थे ना राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे कौन है? जोर से बोलो। वो भजन लाल की बीपी बढ़ गई थी, जब तक वो जेल में रहो ना, जब तक भजन लाल की बीपी बढ़ी नहीं बढ़ी। और उनको याद है, जब तक जेल में रहे वो, जब तक राजस्थान में आग लागती रहेगी। उस भजन लाल को झुका दिया, भजन लाल झुककर नरेश मीणा को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। तो इस प्रताप सिंह की तो औकात क्या है, औकात क्या है। एक बात और कह रहा हूं, मैं जब आया था तो मुझे था कि एक चोर प्रमोशन भाया,
एक चोर प्रमोद जैन भाया जिसमें 29 मुकदमे लग रहे हैं, उसको तो मैं जेल भेज के रहूंगा इसे, उसको तो सलाखों के पीछे डाल कर ही दम लूंगा। लेकिन आज मैं सुबह उठते ही पप्पू धाकर के घर गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था पप्पू धाकर के साथ क्या अन्याय हुआ। आज मैं पप्पू धाकर के घर वालों से मिला हूं, उनके भाइयों से, उनके बच्चों से मिला हूं। उनकी मां रोने लग गई, उनकी पत्नी रोने लग गई। कहा नरेश, इस धरती में या तो नरेश लड़ता है और ये हमारा बेटा एक पप्पू लड़ा, इसके दोनों हाथ पांव तोड़ दिए, जिसको लाश बना दिया, मार कर पटक गए, वो तो भगवान नीली छपरी वाले की कृपा हो गई जो बच रही है बेटी। मैंने पप्पू जी से पूछा, पप्पू जी आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? पप्पू जी ने बताया 50 लाख रुपए प्रताप सिंघवी ने सुपारी देकर, 50 लाख रुपए बल्लू जी ने सुपारी देकर एक सरपंच के द्वारा पप्पू धाकर को मरवाने का काम किया था। मैंने पूछा, तुम धाकर समाज के लोगों ने मीटिंग करी थी, मैंने मेरे माँ बाप को कहा था कि मेरे को जेल छुड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे छुड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उस पप्पू धाकर जो किसान का बेटा है, वो किसान का बेटा मेरी तरह संघर्ष करना लड़ रहा है, उसको न्याय की जरूरत है, उसको मिल गया। मेरे माँ बाप भी मिलने गए, मेरे ससुर साहब भी मिलने गए। मैंने मेरे ससुर साहब से कहा था कि इतनी ताकत लगा दो पप्पू धाकर की मदद करने में कि धाकर समाज कह दे कि हमने तो नरेश मीणा को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन आज हमें पहचान हो रही है कि नरेश के मानने वाले मीणा समाज ने हमें कैसा साथ दिया। लेकिन मैंने पप्पू जी से कहा, पप्पू जी पूरी दुनिया आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपने उस मंच पे आपने उस पर ये लिख दिया था कि केवल धाकर समाज का मंच है, केवल धाकर समाज का मंच है। फिर भी हमारे लोग गए थे, लेकिन अगर वो ये मंच नहीं लिखते, सर्व समाज लिख देते तो लाखों लोग पहुंचते। और पप्पू जी को मैंने आज कहा है, पप्पू धाकर को मैं कह के आया हूं, उनके भाई को कह के आया हूं, उनकी पत्नी को कह के आया हूं कि पप्पू जी एक बार फिर ऐलान कर दो, गांव वालों को बुला लो, एक बार और ऐलान कर दो, और ऐलान ये कर दो कि फलानी तारीख को प्रताप सिंघवी की गिरफ्तारी को लेकर पप्पू धाकर के मामले का दूध पानी करवाने के लिए कलेक्टर का घेराव करूंगा। पप्पू धाकर जी, आप जितने लोगों को लाओगे, धाकर समाज जितना आदमी आएंगे, ये नरेश मीणा कह रहा है उससे 4 गुना मीणा समाज को लेकर मैं आऊंगा। ये गांव मीणाओं के हैं। मैं आपसे हाथ खड़ा करके परमिशन मांगता हूं, अगर पप्पू धाकर को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी गई तो मैं जो कह रहा हूं, मेरा साथ दोगे ही नहीं दोगे? हाथ करो, पप्पू धाकर को न्याय दो, पप्पू धाकर को न्याय दो, पप्पू धाकर को इंसाफ दो। तैयार होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी छबड़ा की बहुत समस्या मेरे पास आई है। मैंने कहा था यहाँ आने के पहले कि अभी तो मैं भाया को जेल भेजने वाला था, लेकिन अब भाया को और उसके मौसी के बेटे प्रताप सिंघवी को, दोनों को जेल भेजूंगा और दोनों को एक ही बैरिक में रखूंगा। जब उनको पता चलेगा कि थानों में भेजने पे, जेल जाने पे कैसा दिखेगा। नरेश तो खेतों में पला बड़ा है, नरेश तो किसान का बेटा है। जब पुलिस की लाठियां खाता है तब भी मजा आता है, जेल में रहा तब भी मजा आया। जेल की रोटी खाए तब भी ऐसा लग रहा था कि भगत सिंह जेल की रोटी खा रहा है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम जनता को जो चाकू घोंप के जो पैसा कमाया है, तुमने यहाँ सीखी है। जब जेल जाओगे तो पता लगेगा जेल कैसी। छबड़ा छिबा के लोगों, मेरी माता बहनों, यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है। यहाँ जंगलात की जमीन के नाम पर
जंगलात की जमीन के नाम पर यहाँ प्रशासन जमीन किसानों को परेशान करता है। लेकिन इस भारत में एक मंत्री हुए थे नमोनारायण जी मीणा, उन्होंने वन कानून अधिकार बनाया था। वन कानून अधिकार उसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस छबड़ा में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन्होंने 2005 के पहले वन फॉरेस्ट की जमीनों पर जिनका कब्जा, 2005 से पहले जिनका फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा, जंगल की जमीन पर कब्जा, और जिनके पास जिनके पास रसीद है फॉरेस्ट की, वो अगर दोबारा फॉरेस्ट वाले आ जाए ना, तो वैसे ही कर देना जैसे समरावता में हुआ, जैसे दिनेश के मामले में, झारखंड के मामले में हुआ। और फिर मैं आ जाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको नरेश खड़ा करने पड़ेगी, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, नौकरियों में तबादला लेने पड़ेगी। कई आके कहते हैं भाई साहब तबादला कर दो, भाई साहब रोज ना रोज मारे बोले, उनको ये शर्म नहीं आती। जब कोई कर्मचारी अधिकारी मेरे से कहता है भाई साहब माँ को तबादला कर दो, उनको मेरे को देखना चाहिए। मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब मैं 8 महीने जेल में था, उनको मेरे को देखना चाहिए। मैं भी कोई नंगा घर का नहीं हूं, मैं कोई नंगा फकीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं भी पटेल के घर में पैदा हुआ। और मैंने कितने कष्ट झेले होंगे, मेरे परिवार ने कितने कष्ट झेले होंगे। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं तो तुम भी लड़ो, क्यों रोज लड़ो? 2.5 साल की बात हो है, बाहर में चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, मुकर होकर सोशल मीडिया पे लिखो, मुकर होकर लड़ाई लड़ो। अभी मेरा एक भाई जो अय्यर लगा हुआ, क्या लाइट, वो रहने वाले टोडाबीन के हैं, कमालपुरा के। उनके साथ कुछ बीजेपी के दलों ने उनके साथ बेइज्जती की, उनकी बेइज्जती करी, उन्होंने थानेदार रिपोर्ट कराई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं थाने वाले थानेदार है क्या? थानेदार सुन लेगा सोशल मीडिया से, डिप्टी सुन ले, 12 का एसपी सुन ले। उस अय्यर साहब के साथ जो कर्मचारी जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, उस अय्यर के साथ जो बदतमीजी हुई है, उनकी आज उसने परिवार दे रखा है, एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, कार्रवाई की जाए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता तो आज धरना देके बैठ जाता, इस रोड को जाम कर देता, और फिर